बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फार्मर हज़रात का सवाल था कि थन के अंदर मुंह सड़ी बन जाए, थन के सेंटर में गांठ बन जाए या थन में नाड़ आ जाए तो इसका जो शाफी इलाज है वो क्या है। तो वीडियो चूँकि बहुत अहम है और उनका सवाल भी बहुत ज़्यादा अहम था कि थन के अंदर जो नाड़ बन जाती है उसका क्या इलाज है, थन के सेंटर में जो गांठ बन जाती है उसका क्या इलाज है, और थन में जो मुंह सड़ी बन जाती है जिसकी वजह से थन के दूध तो पूरा होता है लेकिन दूध बाहर नहीं निकल रहा होता। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत अहम तरीन है, क्योंकि अगर आपने लाखों के जानवर जो है वो पाल रखे हैं और किसी जानवर को ये वाला मसला आ गया है तो इससे निपटना कैसे है, तो एक एक करके आपको बताते हैं और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने जानवरों के थन को बचाना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं नाड़ के। नाड़ क्या चीज़ है? नाड़ है, इसको हम कॉर्ड भी कहते हैं। ये अमूमन हवाने से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, जैसे गाजर के अंदर वो सेंटर में कील होता है ना वाइट कलर का, इस तरह की वो नाड़ आना शुरू होती है। नाड़ जो है वो करती क्या है, दूध में रुकावट पैदा करती है, दूध जो है वो नीचे नहीं आता। अब नाड़ जो है इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो सवाल जेन उसका जवाब जो है वो जेन में रखिए उस सवाल का कि जब नाड़ थन में आ जाती है तो उसका कोई इलाज कोई हल उसका मौजूद नहीं है। नाड़ को आपने आने नहीं देना। नाड़ आती क्यों है कि जब जानवर को साड़ू हो जाता है, उसके हवाने का साड़ू हो जाता है, उसके थन में जो है वो इन्फेक्शन आ जाता है, थन सख्त हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, उसमें गोश्त बन जाता है। अगर उसका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट, उसका जो इलाज मुआवजा प्रॉपर नहीं चलता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों बाद जो हवाने के ऊपर से जो नाड़ है, जो काड़ है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है। अब प्रॉपर इलाज मुआवजा का क्या मतलब है? जो हवाना और थन जो सूजा है उसमें अगर आपने 2 दिन की ट्रीटमेंट कराई है, उसकी सूजन उतर गई है, लेकिन इन्फेक्शन चूंकि उसके अंदर बदस्तूर रहता है, कम से कम 4 से 5 दिन का इलाज जो है वो दरकार होता है। तो जब यहाँ पर कमी आ जाती है तो फिर नाड़ वाला मसला आता है। अब कुछ मेस्टाइटिस ऐसी हैं, जैसे कि एक वाइटरी मेस्टाइटिस है जिसमें कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो दूध है उस क्वार्टर का या उस साइड हवाने की जो साइड है, जो थन जो ख़राब हुआ है जिसमें इन्फेक्शन आई है, तो उसमें अगर 24 घंटे तक जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो लेट हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फाइब्रोसिस थन सख्त होना शुरू हो जाता है। तो जब भी जानवरों को किसी भी किस्म का हवाने का साड़ू जो बज़ाहिर नज़र आता है वो हो, तो फिर आपने उसके लिए इंजेक्टेबल जो है गर्दन में भी इंजेक्शन उसके लगवाने हैं, और उस थन के अंदर इंट्रा मेमरी जो ट्यूब्स हैं वो भी आपने लाजमी चढ़ानी है ताकि इन्फेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। इन्फेक्शन को देखने के लिए कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया कि नहीं, सर्फ मेस्टाइटिस एक टेस्ट है। काफ़ी सारे फार्मर इससे जो है इसको जानते भी हैं, तो जो नहीं जानते उनके लिए कि आपने 40 ग्राम जो है वह सर्फ एक्सेल आपने लेना है। सर्फ एक्सेल 40 ग्राम, 1 लीटर पानी जो है उसको उबाल के आप ठंडा कर लीजिए, उसके अंदर आप डाल के हल कर लीजिए। और आपको अगर शक हो कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हुआ ही है नहीं, तो थन की सेंटर वाली जो धारें हैं वो 2 चम्मच आपने वो दूध लिया, 2 चम्मच आपने सर्फ वाला पानी इसको एक प्याली में डाल के, कप में डाल के अच्छी तरह से आपने 30 से 35 सेकंड तक इसको हलाना है। अगर वो दूध का दूध रहे तो उसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर उसकी जेल बन जाए, जैसे कि चावलों की पीच होती है उस तरह का मामला हो जाए, या उसकी प्रेसिपिटेशन बन जाए तो उसमें जो है वो छोटे छोटे छिछड़े बन जाए, तो इसका मतलब ये है अभी तक इन्फेक्शन इसमें मौजूद है, आपने ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी जारी रखना है। अगर आप ये वाला काम कर लेंगे तो फिर आप थन में जो नाड़ आती है इससे आप जो है आपकी जान जानवर की छूट जाएगी और आपका नफ़ा भी जो है वो बदसूर आपके हाथ में रहेगा। तो ये थी नाड़ कि नाड़ जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये बल्कि बीमारी की वजह से आती है अगर ट्रीटमेंट जो है वो बराबर पूरी नहीं हुई तो। तीसरी जो होती है उन्होंने कहा जी थन के सेंटर में जो गांठ बन जाती है इसका क्या हाल है? थन के सेंटर में या थन के थोड़ी सी नीचे, थोड़ा सा सेंटर से ऊपर, कहीं भी ये तीनों चारों जगहों पे ये बन जाती है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन। ये खासतौर पे उस वक्त आती है जब थन के सेंटर में कहीं चोट लग जाए, और ज़्यादातर इसकी वजह यह है कि गलत तरीके से अगर जानवर की चुवाई की जाए, जैसे कि अंगूठा अंदर की तरफ दबा के काफ़ी सारे फार्मर जो है वो इसकी चुवाई करते हैं, तो जहाँ पर बार बार अंगूठा जो है वो दबा के लगाया जाता है तो थन के टिश्यू अंदर जो है वो कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं बहुत ज़्यादा। बार बार जब ये वाला अमल दोहराया जाता है तो वहाँ पर एक नई स्ट्रक्चर एक बनना शुरू हो जाती है, और वो ऐसी होती है जैसे कि गुब्बारे की तरह कि थन का आधा दूध ऊपर रह जाता है, आधा नीचे रह जाता है। ये अमूमन उस वक्त होता है जब जानवरों की हम चुवाई छोड़ देते हैं, और जब जानवर जो है बच्चा देने के बाद जब उसका दूध निकालते हैं, खासतौर पर गायों में, तो पता चला कि 1 या 2 थन जो है वो बंद है, थन के सेंटर में कोई गांठ नुमा चीज़ है, तो इसकी चूँकि सर्जरी होती है वो भी अगर बर वक्त इसको चेक करवा लिया जाए तो बेहतर यही है कि आप चवाई का जो तरीका है उसको आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास मेडिसिन नहीं होती, ये हमारी अपनी ही कोताही की वजह से ऐसा होता है। अब जो तीसरी वजह है मुँह सड़ी जिसको कहते हैं, अब मुँह सड़ी का जो है ये एक बड़ा सा इनके लफ्ज़ है। मुँह सड़ी का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो कि थन से दूध निकालने में रुकावट पैदा करे, ख़ास तौर पे थन के मुंह के आगे।
अब थन के मुंह के आगे जो रुकावट होती है, इसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली यह है कि अगर जानवर के थन के ऊपर चोट लग गई है, किसी ने छड़ी मारी है, जानवर नीचे बैठ गया है, नीचे ईंटें उबड़ खबर थी, वहाँ पर थन का मुंह जो है वो ज़ख्मी हो गया है, या बछड़े ने या कटरे ने दूध जो है वो पीते वक्त थन के मुंह पे ऊपर ज़ख्म जो है वो कर दिया है, या वायरस इन्फेक्शन की वजह से जैसे कि मेमेलाइटिस है, वायरल मेमेलाइटिस आ जाता है, थन के मुंह के आगे जो है ज़ख्म हो गया है किसी वजह से, तो ये हो जाता है। तीसरी इसकी वजह है कि थन के मुंह के आगे अंदर की तरफ जो है वो बाज़ का ट्यूमर जो है, ट्यूमर नुमा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। बात तीसरी वजह है, चौथी इसकी वजह है इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो हर वो चीज़ जो कि थन के मुंह में रुकावट पैदा करे, वो जो मुँह सड़ी कहलाती है। अब मुंह सड़ी जो है, अगर तो जानवर के मुंह के ऊपर लग गई है चोट, तो चोट का ये होगा कि सुबह के आपने चवाई ठीक निकाली, शाम की चवाई आप करने लगे हैं तो दूध जो है वो मुश्किल से निकला है, साथ ही खून के 3-4 कतरे आ गए, इसका मतलब थन के मुंह के ऊपर चोट है। तो ऐसी सूरत हाल में थन के अंदर अगर सुबह शाम इंट्रा मेमरी ट्यूब जो है वो थन में दवाई दी जाए, तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक उसकी रिकवरी आ जाती है। अगर थन के मुंह के आगे बिल्कुल मुंह बंद हो चुका है, उसका दूध नहीं निकल रहा, और फिर उसके लिए फिर सर्जरी है। सर्जरी जो है वो डॉक्टर हजरात अपने अपने एरिएज़ के जो है अपने लिहाज से सर्जरी इसकी करते हैं। मुख्तलिफ के लिए औजार जो है वो इस्तेमाल होते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो डॉक्टर साहबान का ही काम है जो सर्जरी करते हैं। तो उसके लिए फिर सर्जरी रिकमेंड की जाती है ताकि उसके थन के जो मुंह के आगे जो रुकावट है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके सूरत हाल में भी काफ़ी सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अगर दूध नहीं निकला तो फार्मर हज़रात खुद ही मार्केट से जाके टीट प्लग लेके आते हैं, वाइट कलर का, वो थन के ऊपर में चढ़ा देते हैं। याद रखिए, जिस थन के में टीट प्लग आपने चढ़ा दिया है वो थन बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि दूध निकालेंगे फिर वो नीचे गिरता है, फिर वो आप चढ़ाते हैं तो आप अपने हाथों से इन्फेक्शन जो है वो चढ़ा रहे हैं। जब इन्फेक्शन ऊपर जाता है तो आप 1.5-2 माह के अंदर अंदर फिर वही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी कि थन के अंदर कार जो है, नाड़ वो पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो लंबे अरसे तक चलता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने डॉक्टर से रजू करना है, और जो ही थन का मुंह बंद होता है उसकी सर्जरी की तरफ फ़ौरन से पहले आपने आ जाना है ताकि उसकी सर्जरी करवा ली जाए। और खुद बात जगह पर हमने देखा है कि जो मुर्गी के जो पर होते हैं, मुर्गी जो खम्भ जिसको कहते हैं, वो भी थन में चढ़ाते हैं कि यार जो दूध है वो आसानी से निकल जाए। कहीं चावल का दाना अंदर देते हैं, कहीं लौंग जो है वो चढ़ा देते हैं कि आप जो है दूध आसानी से। लेकिन जिन जिन थनों में मुर्गी का पर चढ़ेगा, चावल का दाना दिया आपने या लौंग दिया या कोई और चीज़ उसके अंदर दे दी, खुद आपने ऐसा किया है, तो वो थन नहीं बचना। उसमें नाड़ जो है, उसकी काट जो है उस पर पड़नी ही पड़नी है, आहिस्ता उसने क्वार्टर जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपने, फिर मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि अपने डॉक्टर तक रजू करना है, क्योंकि थन जो है ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। जानवर का दिल कहा जाए इसको तो ये गलत नहीं होगा। तो जो थन की ट्रीटमेंट है, इसमें आपने डॉक्टर के साथ रजू करके कम से कम 4 से 5 दिन का इलाज मुआवजा आपने लाजमी कराना है।